भवन में तात्पर्य है मथुरापुरी में भी जो नंद भवन था वहाँ सब ने जा कर के निवास किया, क्योंकि नंद जी का एक भवन मथुरापुरी में भी था। वहाँ जा कर के सब ने निवास किया, रात भर बड़े प्रसन्नतापूर्वक रहे। प्रातः काल सब नगर दर्शन के लिए निकले। गोपगण श्री कृष्ण के साथ जितने इनके सखा ग्वाल बाल थे सब निकले। अब निकले वहाँ, सब ने सुना कि श्री कृष्ण बलराम आए हैं, तो पूरा मथुरापुरी वासी दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। इनका इतना स्वागत सत्कार, इतना इनके दर्शन की लालसा देख करके ग्वाल वालों के मन में आया कि हम बेकार ही चले आए इनके साथ में। क्यों? इनके साथ हमें आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं हैं, और अच्छे वस्त्र न होने के कारण हमारे कारण इनकी निंदा होगी कि बताओ इनके साथ कैसे ग्वाल बाल इनके मित्र हैं कि जिनके पास वस्त्र तक ठीक से नहीं पहनने को। भगवान ने सोचा इन लोगों को वस्त्र के कारण संकोच हो रहा है, तो इनका संकोच दूर करना चाहिए। भगवान की इच्छा से उसी समय तुरंत जो है आ गया एक धोबी। ये धोबी कौन था? एक धोबी ये जो है बहुत से धोबियों को साथ में लेकर के उपस्थित हुआ। रजकम कच्चिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वायाचत वासांसि धौत्यान्युत्तमानि च। एक धोबी आया, जो ये धोबी यहाँ ये समझना चाहिए, रजकम कच्चिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः, ये कोई वो धोबी नहीं था कपड़ा धुलने वाला। ये रंगकार माने कपड़े, नए कपड़े की रंगाई करने वाला धोबी था। ये रंगरेज जिसको कहते हैं, तो ये रंगरेज था। ये कोई ऐसा नहीं कि पुराने कपड़े रहे हों, सब नए कपड़ों को रंग करके ये ला रहा था सुखा करके। भगवान ने इससे कहा कि देखो तुम हमें कपड़े दे दो हमारे ग्वाल बालों को, इससे तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। इतना सुनकर के बड़े क्रोध में भर करके उसने जो है बहुत कुछ कहा। भगवान ने देखा ये तो बहुत ज़्यादा ही बोल रहा है, तो भगवान ने तुरंत जो है एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्। भगवान ने एक थप्पड़ मारा तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अब जो उसके साथ में थे वो सब भाग गए धोबी। अब कौन संभाले कपड़ा? सब भगे छोड़ छोड़ करके। भगवान ने देखा कि सब तो भाग गए। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा ले लो कपड़े अपने अपने, लेकिन वो कपड़े ग्वाल बाल छोटे थे, कपड़े बड़े थे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चलो हम अभी ठीक करवाते हैं। एक दर्जी के पास भगवान गए, उस दर्जी ने सब के कपड़े बिल्कुल थोड़ी देर में ठीक ठाक कर दिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने की शक्तियाँ प्रदान की, और मरने के बाद सारूप्य मोक्ष का वरदान दिया। और फिर वहाँ से भगवान चले गए। ग्वाल बालों की इच्छा हुई, सब तो ठीक है, अब मस्तक पर तिलक नहीं लगा है, थोड़ा चंदन होता तो और अच्छा था। तो भगवान ने जो है मन में संकल्प किया और तुरंत जो है वो त्रिवक्रा, जो कुब्जा जिसको कहते हैं त्रिवक्रा, वो लेकर के चंदन आई है। और भगवान ने कहा हरी सुंदरी तुम हमें चंदन दोगी? प्रसन्न हो गई देख करके, बोले वास्तव में चंदन लगाने योग्य तो केवल आप ही हैं। भगवान को चंदन अर्पण किया, बलराम जी को अर्पण किया, ग्वाल बालों को अर्पण किया। और उसके बाद जो है भगवान चंदन भी हो गया। ग्वाल बालों की इच्छा थी एक ठे गले में माला होती, तो भगवान सुदामा माली के यहाँ ले गए हैं, उसने माला भी पहनाई है। और उस कुब्जा को भगवान ने बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है। कैसे स्वस्थ किया? वो टेढ़ी थी, उसके अपने दोनों पाँव से उसके दोनों पाँवों को दबाया, एक हाथ इस ठोड़ी पे लगाई, एक हाथ पीछे कमर पे लगा करके एक झटका दिया तो बिल्कुल सीधी हो गई। भगवान समर्थ हैं, भगवान ऐसा कर सकते हैं, जीव नहीं कर सकता। जीव करेगा तो फिर टूट जाएगा।
कुबड़ा रहेगा, उसका अगर जीव इस तरह करने लगेगा तो फिर वो कुबड़ा ठीक नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। और ऐसा मत करिए। लेकिन भगवान तो भगवान है, आखिर में भगवान ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। इधर जो है भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, अब आप लोग एक काम करिए, आप लोग रंगभूमि में जाइए, हम और बलराम जी कुछ देर में आएंगे। ग्वाल वालों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। सब रंगभूमि में पधारे तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पहुँचे हुए वहाँ जहाँ भगवान शंकर जी का वो धनुष रखा था, जो इसको परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। परशुराम जी ने कहा था भगवान नारायण के अलावा इसको कोई नहीं तोड़ सकता, और जो तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता, ये बात पक्की बात है। उसी धनुष यज्ञ के नाम से धनुष यज्ञ कर रहा था, उसी धनुष के नाम से भगवान पहुँचे। वहाँ कई सैनिक थे खड़े सुरक्षा में। भगवान ने कहा यदि कहो तो हम थोड़ा सा इसको देख लें निकट से। बोले देख लो। भगवान ने कहा यदि कहो तो छू के देख लें। बोले छू के देख लो भाई। भगवान ने कहा उठा लें। ग्वाल तो ये सुनकर के उन सैनिकों ने कहा इसको कोई आज तक उठा नहीं पाया, आप कैसे उठाओगे? हंसी करने लगे। तब तक भगवान ने जो है उस धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा कर खींच दिया, तो बीच से वो धनुष टूट गया। टूट गया तो जो है सब सैनिक दौड़ पड़े ले करके अपने अस्त्र शस्त्र। तो धनुष का एक टुकड़ा श्री कृष्ण ने, एक टुकड़ा बलराम जी ने लिया, सारे सैनिकों का संहार कर डाला और फिर वहाँ से पधारे रंगभूमि की ओर। द्वार पर ही, रंगभूमि के द्वार पर ही कोल्यापीड़ नाम के हाथी को उस कंस ने खड़ा करवाया रखा था। उसको भी मदरा पिला रखा था। भगवान ने उस महावत से कहा अरे महावत मुझे मार्ग दे दो जाने का। लेकिन वो तो खड़ा ही था इसीलिए कि सिखाया पढ़ाया था कि श्री कृष्ण आवें तो इसी हाथी के द्वारा मरवाओ उनको। उसने हाथी पर अंकुश मार करके इनकी ओर प्रेरित किया। देखिए मदमत्त हो गया हो तो हाथी बस में हो जाता है, लेकिन उसको मदिरा पिला दी गई हो ऊपर से तो उसको अंकुश मार दिया जाए तो और पागल हो जाता है, फिर वो उत्पात करता है। वही हुआ, दौड़ा। भगवान ने कोल्यापीड़ हाथी को पहले दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरह से कई बार घुमाया और उसके बाद एक बार दौड़ने का नाटक करते हुए पृथ्वी पे गिरने का अभिनय किया भगवान ने। तो उसने सोचा कि लगता है गिर पड़े हैं, भूमि पर जोर से प्रहार किया अपने दांतों से। भगवान तो आगे निकल गए लेकिन उसके दांत भूमि में पड़ कर के हिल गए जोर से। अभी भगवान ने उसको मारा है, उसके दांत उखाड़ लिए अपने पैरों से दबा करके, और उसी दांत के प्रहार से महावत का भी और हाथी का भी काम तमाम कर दिया। अब एक दांत श्री कृष्ण लिए, एक दांत बलराम जी, दोनों भैया एक एक दांत लेकर के कंस के पास पहुंच गए रंगभूमि में। आप कहेंगे दांत क्यों लेके चले गए? बोले दांत इसलिए लेके चले गए कि भगवान ने विचार किया कि जो है ये कंस भले ही अपना कर्तव्य भूल गया है, लेकिन हम अपने कर्तव्य से क्यों च्युत हों। कहीं कहीं जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिर नगक्षेद राजानम भिषजम गुरुम। राजा के पास, वैद्य के पास, ज्योतिषी के पास, गुरु के पास, इनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए और हाथी का दांत तो बहुत महंगा होता है, चलो इसी को भेंट करेंगे, देंगे। लेके पहुँचे। अद्भुत शोभा हो रही भगवान की वहाँ। मल्लानाम निर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतं साग्रजा। मल्लों को मल्ल जैसे दिख रहे हैं, मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव जैसे दिख रहे हैं, गोपों को अपने स्वजन के समान दिख रहे हैं,
जो वहाँ राजागण बैठे हैं उनको एक श्रेष्ठ शासक के रूप में दिख रहे हैं और कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। जो जैसी जिसकी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिने तैसी। कितने तो वहीं भगवान की रूप माधुरी देख करके तृप्त हो रहे थे और कितने थे इन्हीं को देख करके कांप रहे थे। हाँ, अब तो चाणूर ने आकर के कहा कि देखो हम लोग प्रजा हैं राजा की। अब प्रजा का धर्म होता है राजा को संतुष्ट करे, प्रसन्न करे। तो हम चाहते हैं कि चलो मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ है यहाँ, चलो हमसे मल्ल क्रीड़ा करो और जिससे कि राजा को प्रसन्न करें। भगवान ने कहा हम तो बालक हैं, तुम्हारे साथ हमारा मल्ल कैसे संभव है? अरे तुम लोग पहलवान हो और हम तो बालक हैं, ये तो अनुचित होगा। चाणूर ने कहा बिल्कुल अनुचित नहीं होगा। न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनाम्बरः लीले भो हतो येन सहस्रोपसत्वभूत्। न तो तुम बालक हो न किशोर हो, बलवानों में भी बलवान हो तुम दोनों भाई। और अभी अभी हमने देखा है कूल्यापीड़ हाथी को खेल खेल में मारा है, जो हजारों हाथियों का बल रखने वाला था। तो ठीक है, अब तुम मुझसे लड़ो और बलराम जी मुष्टिक से लड़ेंगे। भगवान ने कहा हमने तो सारी बात कह दी, लेकिन फिर भी जब नहीं समझ में आ रहा है तो चलो। भिड़ गए बलराम जी मुष्टिक से और श्री कृष्ण चाणूर से। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान ने, दिखने में तो भगवान बड़े सुकुमार हैं, लेकिन भगवान ने जब उसके चाणूर को, जो अपने को बड़ा बलवान समझ रहा था भी बलवान, पहलवान तो था ही, उस चाणूर को जब अपने भुजाओं में भर करके जोर से दबा दिया तो उसके अंग अंग सब ढीले पड़ गए भगवान के दबाने से जोर से। और उसको बड़ी ग्लानि होने लगी कि ये हो क्या रहा है। अब तो क्रोधित होकर के उसने अपने दोनों हाथों से भगवान की छाती पर प्रहार किया। भगवान तो विचलित नहीं हुए। भगवान ने कहा कि अब तुमने प्रहार किया तो हम तो विचलित नहीं हुए, अब तुम जरा देखो। भगवान ने तुरंत जो है उसकी दोनों भुजाएं ही पकड़ी, क्योंकि भुजाओं से ही प्रहार किया था, और भुजाओं को ही पकड़ करके जोर से भगवान ने उठाया और उछाला आकाश में और नचा करके भूमि पर पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। इधर मुष्टिक ने भी बलराम जी को एक घूंसा मारा जोर से। बलराम जी तो टस से मस नहीं हुए, लेकिन बलराम जी ने कहा तुम्हारा गुस्सा तो हमने देखा, अब हमारा थप्पड़ भी तुम देखो। बलराम जी ने एक थप्पड़ मारा, जैसे उसको एक थप्पड़ मारा तुरंत जो है उसका सिर फट गया, रक्त वमन करता हुआ मुष्टिक मर गया। अब जब ये दोनों मर गए तो कूट नाम का पहलवान आया है। बलराम जी ने उपेक्षापूर्वक एक बाएं हाथ से प्रहार किया उस पर। जैसे ही बाएं हाथ के घूंसे से प्रहार किया उसका प्राणांत हो गया। तो सल नाम का एक पहलवान था, उसने सोचा कि जो है बड़े बलवान हैं, इनके पैर पकड़ करके इनको पटक दें। ऐसा सोच करके श्री कृष्ण के पैरों को पकड़ करके वो पटकने की चेष्टा के लिए आया। जैसे ही आया भगवान ने अपने पैर की ठोकर मार दी तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया पैरों से टकरा करके। अब तो तोसल आया। जब तोसल आया तो भगवान ने उसको पकड़ करके उसको बीच से फाड़ दिया, दो टुकड़े में बदल गया वो। अब ये जब पांचों मर गए, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल, घबरा गया कंस। अब कंस ने घबरा करके सोचा कि ये तो अच्छी समस्या हमने मोल ले ली, अब क्या करें। तो उसने तुरंत जो है कहा, सोचा कि किसी तरह ये सैनिक बीच में कूद पड़ते तो हम अवसर
निकाल करके भाग जाते हैं यहाँ से, अपने प्राण बचाते। ऐसा सोच करके उसने कहा, अरे पकड़ लो इन दोनों बालकों को और गोपों को सारा धन छीन लो, दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो और वसुदेव भी कुबुद्धि है, दुष्ट है, उसको भी मार डालो। इस प्रकार से तमाम बात करने लगा कि इनका ध्यान कई जगह बढ़ जाए कि वसुदेव की रक्षा करें, कि नंद बाबा की रक्षा करें, कि स्वयं की रक्षा करें। इस तरह से इनका ध्यान बढ़ जाएगा, ऐसा सोच करके ये विभिन्न प्रकार की बातें की और सब सैनिक दौड़े अलग अलग। तो भगवान ने लीला रची। भगवान समझ गए कि ये तो भागना चाहता है, तो भगवान ने ताल ठोंक करके कहा कि और कोई पहलवान है जो हमसे लड़ सके। इतना सुनते ही वो ग्वाल बाल कूद पड़े। ग्वालों ने कहा, तुमको कितनी बार हमने पटका है खेल खेल में, और तुम हमें हमारे सामने चुनौती कैसे दे सकते हो। भगवान ने कहा, बात तो सही कह रहे हो। अब भगवान जानबूझ करके ग्वाल बालों से हार गए। अब वो कंस ये तमाशा देख रहा था। कंस ने सोचा कि हम व्यर्थ ही सोच रहे थे कि ये तो बड़ा बलवान है, लेकिन ये तो बालकों से भी हार गया। अब वो ये तमाशा देखने लगा बैठे बैठे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो वो जो भागने की योजना थी, उसकी भागने की योजना को ख़त्म करने के लिए ही तो भगवान ने ये सब लीला रची। अब वो उसी में फंस गया, लीला में भगवान की। अब वो देख रहा था, तब तक भगवान ने कहा, देखो ये अखाड़ा तैयार है, अब इसमें एक काम करो, सब लोग छलांग मारो, कौन कितनी लंबी छलांग मारेगा। अब सब ग्वाल बाल बारी बारी से छलांग मारने लगे। अब कोई 4 हाथ, कोई 5 हाथ, कोई 6 हाथ, कोई 7 हाथ, कोई 8 हाथ छलांग मार रहा है। भगवान ने कहा कि अब हमारी छलांग देखोगे? बोले हाँ दिखाओ कन्हैया, तुम्हारी छलांग कितनी है। भगवान ने कहा तो देखो हमारी छलांग। अब भगवान ने वहीं से छलांग लगाई तो सीधा जो है कंस के राज सिंहासन पर पहुँचे। हाँ, एक छलांग में। और पहुँच करके भगवान ने उसके बाल को पकड़ करके खींचा। अरे मूर्ख, ध्यान आया तुम्हें? तुमने मेरी माता देवकी जी के ऐसे ही बाल पकड़ करके खींचे थे ना। अब भगवान ने उसको खींच करके उठा के वहीं से पटक दिया सिंहासन से नीचे भूमि पर, और फिर स्वयं भी कूद पड़े उसी के ऊपर। प्राणांत हो गया उसका। इस प्रकार से कंस का। अब जब कंस मारा गया तो इसके जो 8 छोटे भाई थे, अपने भाई का बदला लेने के लिए आ गए। कंकन, क्रोध आदि इन सब का संहार किया है दोनों भाइयों ने मिलकर के। और फिर उसके बाद अब जो राजा ही मर गया तो सारी सेना अपने आप अब शांत हो जाती है। सब शांत हो गई और देवकी वसुदेव जी के पास भगवान पहुँचे हैं। जा कर के दोनों को बंधन मुक्त किया है, प्रणाम किया है। लेकिन देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रौ सस्वजाते न संकितौ। देवकी वसुदेव जी ये हमारे पुत्र क्या, ये तो साक्षात भगवान हैं, ऐसा सोच करके शंकावश उनको हृदय से भी नहीं लगा पा रहे थे। भगवान ने देखा कि ये तो बड़े शंकित हो रहे हैं, तो भगवान ने अपनी योग माया के प्रयोग से माँ भूतिति निजाम मायाम ततान जन मोहिनीम, अपनी स्वजन मोहिनी माया के प्रभाव से भगवान ने मोहित कर दिया और सब कुछ भूल गए बैठे हुए। और भूल करके अब फिर से जो है पुत्र स्नेह में भर गए। श्री कृष्ण बलराम ने कहा क्या बताएं, माता पिता की सेवा करना पुत्र का परम धर्म होता है, लेकिन हम नहीं कर पाए और इससे वंचित रहे। इस प्रकार से हमें क्षमा कर दीजिए। उग्रसेन जी को भी मुक्त कराया है और उग्रसेन जी को राजपद पर अभिषिक्त किया है। उग्रसेन जी ने कहा राजपद आप स्वीकार करो, हम तो बिल्कुल कमज़ोर हैं, क्या करेंगे, जिसका पुत्र ही कारागार में डाल दिया तो क्या कर सकता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब जब हम आपके रक्षक बन करके आपके सन्मुख दरबार में उपस्थित होंगे द्वार पर, बड़े बड़े देवता भी आपको नतमस्तक होंगे, चिंता मत करिए। इसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद भगवान गुरुकुल पधारे हैं।
कहाँ? श्री महर्षि सांदीपनि जी के यहाँ उज्जैन में। उज्जैन में जाकर के महर्षि सांदीपनि जी के यहाँ मात्र 64 दिनों में ही संपूर्ण 64 विद्याएं इन्होंने ग्रहण कर ली। एक एक दिन में एक एक विद्या और ग्रहण करके भगवान शीघ्र ही, क्यों इतनी जल्दी क्यों ग्रहण कर ली? इतनी जल्दी इसलिए भगवान ने ग्रहण कर ली। यद्यपि भगवान को विद्या ग्रहण करना क्या लोक शिक्षण है, बाकी इतनी जल्दी इसलिए कि भगवान जानते थे कि कंस को मार करके इधर तो चले आए हैं, लेकिन मथुरापुरी पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि कंस का ससुर शांत नहीं बैठेगा जरासंध। इसलिए भगवान जल्दी शिक्षा ग्रहण करके आ गए। शिक्षा ग्रहण करके जब चले तो अपने गुरुदेव सांदीपनि जी से कहा, गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ ले लीजिए। बोले आप दोनों रहे, बस यही गुरुदक्षिणा है और कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो ले लीजिए। बोले अपनी गुरुमाता से पूछो यदि वो कुछ चाहें तो। गुरुमाता से कहा तो गुरुमाता ने कहा कि और तो हमें कोई कष्ट नहीं, लेकिन एक हमारा पुत्र गायब हो गया था, न जाने कहाँ चला गया, आज तक नहीं मिला। समुद्र के किनारे था, वहीं से लापता हो गया। गए समुद्र के तट पर, समुद्र ने प्रकट होकर के भगवान का पूजन किया। भगवान ने कहा कि गुरुपुत्र को तुमने अपने जल में बहाया है? बोले नहीं प्रभु, हमने अपने जल में तो नहीं बहाया। फिर? बोले हो सकता है हमारे जल में एक पंचजन नाम का दैत्य रहता है, शंख के भीतर रहता है, वो शंख के ही रूप में। हो सकता है कि उसी ने चुराया हो, क्योंकि यहाँ समुद्र तट पर आने वाले लोगों को पकड़ लिया करता है, वो भक्षण कर जाता है। भगवान समुद्र में प्रवेश किए हैं, उस पंचजन दैत्य का संहार किया है और उसकी शंख पांचजन्य भगवान को प्राप्त हुई है। यद्यपि पांचजन्य शंख भगवान का नित्य आयुध है, भगवान के समीप हमेशा रहता है, लेकिन श्री कृष्णावतार में लीला रूप से इस तरह से भगवान को प्राप्त हुआ। वहाँ गुरुपुत्र तो मिला नहीं। भगवान वहाँ से सीधा यमलोक पहुँचे। यमलोक में जाकर के भगवान ने शंख बजाया, यमराज भागते हुए आए, भगवान के चरणों में पड़े, प्रभु हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें आपकी। भगवान ने कहा कि हमारे गुरुपुत्र को ला करके हमें वापस कर दो। यमराज ने कहा प्रभु हम असमर्थ हैं। क्यों? बोले असमर्थ इसलिए हैं कि हम गुरुपुत्र के जीवात्मा को तो ला सकते हैं, लेकिन हम शरीर कहाँ से लाएंगे? हम तो वहाँ से केवल जीवात्मा को लेके आते हैं, शरीर तो हम नहीं दे सकते, शरीर हमारे बस की बात नहीं। भगवान ने कहा तुम जीवात्मा ही दो, शरीर की व्यवस्था तो हम कर लेंगे। हाँ, जीवात्मा को भगवान ने लिया और भगवान की इच्छा से तुरंत क्या नहीं हो सकता, माया उनकी इच्छा से संचालित होती है। प्रकृति ने तुरंत शरीर निर्माण कर दिया और भगवान ने उसमें तुरंत जीवात्मा का संधान किया। उसको यही लगा कि बहुत समय बाद हम सो कर उठ रहे हैं। भगवान लेकर के आए और गुरुपुत्र को पुनः जीवित करके वापस कर दिया और फिर आ गए मथुरापुरी।